आज के इस वीडियो में बात करेंगे 25 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपने राजकीय गान के रूप में अपनाया है? तो ये अपनाया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। आंसर होगा बी वाला। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, बोल रहा है कि किसने संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है इसकी शस्त्र व्यापार संधि आर्म ट्रेड टेरिटरी जो है एटीटी इसमें शामिल होने की घोषणा हाल ही में की है। तो यहां पर जो एटीटी है इसमें शामिल होने की घोषणा हाल ही में चीन ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जानते हैं यहां पर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये एटीटी है क्या। आर्म ट्रेड ट्रेटी जो है ये क्या है? देखिए, शस्त्र व्यापार की होड़ को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में ये शस्त्र व्यापार संधि जो है इसको स्वीकार किया था और 2014 में इसको लागू कर दिया था। ठीक है, इसका मकसद क्या है इस एटीटी का? इसका मकसद है दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना ही इसका मेन मकसद है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एटीटी। अब यहाँ पे लेटेस्ट में क्या हुआ है, चीन इसमें शामिल होने की घोषणा की है एटीटी में। ठीक है, अभी तक चीन जो है इसका सदस्य नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो ध्यान रखिएगा, इसी के संदर्भ में देखिए, जो 2019 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस संधि से अलग होने की घोषणा भी कर दी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि अमेरिका इससे अलग होने वाला है, ये भी यहाँ पर बोल दिया गया है अमेरिका ने। ठीक है, अब भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका विरोध करता, जब ये लागू हुआ था जब भी भारत ने इसका विरोध किया था, और यहाँ पर इसीलिए जो है भारत इसमें मतलब कि शामिल नहीं है। और अमेरिका ने इसलिए छोड़ने की घोषणा क्योंकि की है कि अमेरिका ने कहा है कि जो कुछ आंतरिक जो उसके जो रूल्स हैं वो इसको जो है मतलब कि वो रूल्स इसके लिए लागू नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो है अमेरिका इसको छोड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, किसने गरीबों और जरूरतमंदों को 2 वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रसोई योजना शुरू की है? यहाँ पर देखिए, जो ये रसोई योजना है इंदिरा गांधी के नाम पर ये शुरू की है राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। देखिए, इसका मकसद क्या है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रियायती दरों पर 2 वक्त का पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए ही ये नई रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो प्रत्येक वर्ष इसके लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है राजस्थान के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने राजस्थान की बात की, थोड़ा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, चलिए राजस्थान चल के आते हैं। पहले मैप में देखेंगे राजस्थान कहाँ पे है हमारा। ये रहा आपका राजस्थान। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से आपको? ये वाला आपका राजस्थान है। चलिए, ये मैप है राजस्थान का। यहाँ पर मैं बात करूँगा यहाँ किस किस राज्य के साथ ये अपनी सीमाएं शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सबसे पहले इधर आप देखोगे ये गुजरात के साथ अपनी सीमा लगाता है। इधर ये मध्य प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा लगाता है। ठीक है, उसके बाद में ये लगाता है अपनी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है इधर, और यहाँ पर ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाता है, और इधर ये पंजाब के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो ये तो हो गई यहाँ पे हमारी जो है राज्यों की बॉर्डर शेयर जो इसके साथ करता है। और इसके अलावा इधर देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर आप बात करोगे तो इधर पाकिस्तान के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात। अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट में देखिए, जो गवर्नर है वर्तमान में इसके जो कलराज मिश्र हैं, और जो अशोक गहलोत है वो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं यहाँ के। राज्यसभा लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है यहाँ पर, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25 है। ये यहाँ पे हमने राजस्थान की बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाकिस्तान एजेंसियों द्वारा भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ असभ्य व्यवहार और अपहरण का मामला हाल ही सुर्खियों में रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने किस संधि का उल्लंघन किया है?
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए अभी हुआ क्या है कि पाकिस्तान की कुछ एजेंसियों ने जो है, जो वहाँ का भारतीय उच्चायोग है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से कुछ कर्मचारी हैं उनका उनके साथ अभद्रता की है, उनका अपहरण किया है, ठीक है, जिसके कारण जो है ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये मैटर। और उसके अलावा अभी ऐसा भी यहाँ पर आया है न्यूज़ में कि जो पाकिस्तान का, जो भारत के अंदर पाकिस्तान का उच्चायुक्त दिल्ली में, उसमें जो पाकिस्तान के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर जासूसी कर रहे हैं कुछ कर्मचारी, और वहाँ पे सूचनाएं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी सामने आई है, और ये सब चीज़ें जो है ये किसका उल्लंघन कर रही है, ये यहाँ पर पूछा गया है। कौन सी संधि जो है इन सब चीज़ों को रोकती है, जिसका उल्लंघन हाल ही पाकिस्तान ने किया है? तो ये संधि है वियना संधि। देखिए वियना संधि ही इन सब चीज़ों को रोकती है, और हाल ही में पाकिस्तान ने इस संधि का जो है मतलब कि उल्लंघन किया है। आंसर होगा वियना संधि। थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करूंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए। देखिए अभी हुआ क्या था, जो विदेश मंत्रालय है भारत के लिए, उसमें इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के जो कर्मचारी है उनकी संख्या को भी अब क्या कर दिया गया है, घटाकर 50% करने का फैसला किया है। इसके बाद जो अभी ये घटना हुई है, ठीक है, ये अपहरण वगैरह की, ठीक है, उसके बाद भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि जो पाकिस्तान में जो हमारा जो उच्चायुक्त है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ हम 50 कर्मचारी रखेंगे, और दिल्ली के अंदर जो पाकिस्तान का उच्चायोग है उसके अंदर से जो पाकिस्तान के कर्मचारी, उनमें से भी सिर्फ 50% ही रखेंगे, और बाकी के ले जाइए आप वापस से पाकिस्तान में, हमें नहीं चाहिए, ऐसा यहाँ पे भारत ने कहा है, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पर इसके बारे में लेटेस्ट जो ताज़ा न्यूज़ है। अब मैं थोड़ा सा वियना संधि के बारे में यहाँ पर बात करूँगा आपके साथ, ठीक है। वियना संधि की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए वियना संधि के मुताबिक राजनीतिकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई भी राजनीतिक है या जो राज्य सरकार के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है, उसको जो है जो भी कोई व्यक्ति जो राज्य सेवा में है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दूसरे देश में, और ना ही उन्हें किसी तरह की हिरासत में रखा जा सकता है। आज़ाद और संप्रभु देशों की आपसी राजनीतिक संबंधों को लेकर सबसे पहले 1961 में ये वियना कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि वियना संधि क्या है। इसके तहत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रावधान किया गया है जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके आधार पर ही राजनयिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। इस संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल है, और इसके अंदर जो है 2017 में इस संधि पर दस्तखत करके 191 देशों ने इस पर सहमति जताई है, ठीक है। तो वर्तमान में 191 देशों में ये संधि शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए किस प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक को चुना है? तो आंसर होगा यहाँ पे अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को जो जर्मन बुक ट्रेड है इसने अपने 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना है। अमर्त्य सेन कौन है आपको पता है, अच्छे से जानते हैं। ये जो यहाँ पर अमर्त्य सेन है 1998 में पहले ये अर्थशास्त्री हैं जिनको मतलब कि किसके लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जिनको 1988 में दिया गया था, 1998 में दिया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए किसने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है? ये युक्ति 2.0 हाल ही में जो है लॉन्च किया है किसने? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। देखिए ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में ये युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जो इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है ये युक्ति 2.0 का जो है हाल ही में शुभारंभ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका युक्ति का फुल फॉर्म भी आप चाहे तो देख सकते हैं, यंग आइडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका मकसद है उच्च शिक्षा संस्थानों में कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से घटने की घोषणा की? भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत दर से घटने की घोषणा हाल ही में यहाँ पर मूडीज ने की है? तो आंसर होगा 3.1% की दर से जो है भारत की जीडीपी रेट घटेगी 2021 वित्त वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पूर्व भारतीय प्लेयर और कोच जो पूर्णिमा जैन है किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही कैंसर से निधन हो गया है? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पूर्णिमा जैन की।
जो कि संबंधित है किससे? निशानेबाजी से। ये पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच रह चुकी है, जिनका हाल ही में जो है कैंसर की वजह से निधन हो गया है। इतना आप ध्यान रखिएगा। खेल का इनका संबंध ध्यान रखना है, बस इतना इनफ आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना की शुरुआत की है? थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा ने शुरू की है। किसने? त्रिपुरा राज्य ने। चलिए यहाँ पर मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा त्रिपुरा के बारे में आपको जानना है। चलिए देखते हैं त्रिपुरा के मैप के अंदर। त्रिपुरा को आपको दिख रहा है त्रिपुरा कहीं पे? ये रहा आपका त्रिपुरा। देखिए ये जो येलो कलर में ये छोटा सा ये है यहाँ पर त्रिपुरा आपका, ठीक है। चलिए इसकी बॉर्डर शेयरिंग मैं बताता हूँ आपको। आसाम के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है और इधर ये अपना मिजोरम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ये तो यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग जो हमारी इंटरनल बॉर्डर शेयरिंग है वो हो गई। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, तो ये बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब इसका थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा इसकी जो गवर्नमेंट और इसकी जो फॉर्मेशन डेट वगैरह है, इसको जो है 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी के रूप में दर्जा दिया गया था। ये आपको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है। उसके बाद में 1972 के अंदर इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। अगरतला इसकी कैपिटल है, जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। उसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है वर्तमान में कौन है? रमेश बिस जो है यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है। कौन है? रमेश बिस, ठीक है। ये इसके गवर्नर हैं। और उसके अलावा सीएम कौन है यहाँ पे? बिप्लब कुमार देव वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं। कौन? बिप्लब कुमार देव, ठीक है। उसके अलावा एरिया के हिसाब से इसका 27वां स्थान है देश के अंदर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टॉप 500 साइट्स ने विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति वाला सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया है? हाल ही में यहाँ पर टॉप 500 जो साइट्स हैं उन्होंने मिलकर एक सर्वे, एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर दुनिया का सबसे जो तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो किसे घोषित किया है? ये घोषित किया है फुगाकू को। किसको? फुगाकू, जो कि जापान के अंदर जापान का एक सुपर कंप्यूटर है। ये अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया, यानी कि इस टाइम पे इससे फास्ट कोई भी कंप्यूटर नहीं है दुनिया में। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए थोड़ा अगर मैं बात करता हूँ तो इससे पहले जो इस रैंकिंग में कौन था? ये इस रैंकिंग में जो अमेरिका का समिट नाम से जो सुपर कंप्यूटर है वो पहले टॉप पर था, इससे 2 साल पहले तक। और अब यहाँ पर जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा बन गया है? ये जापान का फुगाकू बन गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर जो समिट है इससे 2.8 गुना तेज है। और जो हम नॉर्मल जो हम कंप्यूटर जो हमारे घरों में यूज करते हैं उससे लगभग 1000 गुना तेज है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, जो आज की क्विज है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही किसे ब्रिटेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? यहाँ पे नया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। जो ब्रिटेन है वहाँ पर भारत का नया राजदूत किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज का करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो करना ही है, साथ ही सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, जिससे कि आने वाले अपडेट्स सबको मिल सके। और घंटी बटन जरूर दबाइएगा अगर नहीं दबाया है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।